भारत के एक ऐसी वीडियो जो बेहोश उड़ाने के लिए काफी है। सबसे होलनाक चीज है जो आज सामने आई है। ऐसा क्या किया गया है, इस पर बहस जारी है। बहुत बड़े बड़े एक्सपर्ट्स सोशल मीडिया पे इस पे बहस कर रहे हैं। वो लोग जिन्होंने पीएचडीज कर रखी हैं वो इस पे बहस कर रहे हैं। प्रधानमंत्री मोदी की ये तस्वीर इस वक्त वायरल है। पहले झालमुड़ी और अब हुगली नदी में नाव से सैर। प्रधानमंत्री मोदी इस वक्त सोशल मीडिया पर इसी वजह से वायरल है। लेकिन एक और तस्वीर सामने आई है। इस तस्वीर को जरा गौर से देखिएगा। इसमें प्रधानमंत्री मोदी एक शख्स को गले लगाते हुए नजर आ रहे हैं और ये तस्वीर खुद प्रधानमंत्री मोदी ने भी शेयर की है। लेकिन ये शख्स है कौन? दरअसल ये वही नाव वाला है जिसकी नाव पर प्रधानमंत्री मोदी सवार थे और ये प्रधानमंत्री मोदी से मिलकर इतना खुश हुआ कि इसने मीडिया के सामने ये तक बता दिया कि प्रधानमंत्री मोदी ने इस शख्स को कितने पैसे दिए। इस वक्त एक बड़ी खबर आ रही है और खबर आ चुकी है कि भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जिसने सबको हिलाकर रख दिया है। तख्ते पलट दिए हैं, बुर्ज उछल गए हैं, ताज उखड़ गए हैं, या आप इसको जैसे भी कह लें, ताज उछल गए हैं। तो जालिमों, मोदी एक बार फिर आ गया है। मोदी जो है वो छा गया है। इसकी वजह यह है कि नाज़रीन इकराम, एक ऐसे मौके पर जब ईरान पर अमेरिका और इसराइल की तरफ से स्ट्राइक के हमले के बादल मंडला रहे हैं, एन उसी मौके पर मोदी जो है दौरा करता है और नरेंद्र मोदी का जो इस्तकबाल हुआ है। नरेंद्र मोदी उसने पाकिस्तान को ताना मारा है, बड़ा खौफनाक ताना मारा है। और साथ साथ एक और खबर है और ये बड़ी खौफनाक खबर है और ये सोचना पड़ेगा इस वक्त। ये मोदी जो है फिर भी रुकता नहीं है ना, रुकता नहीं है। देखिए राहुल गांधी रिजाइन कर दिया है। यू नो व्हाई राहुल गांधी रिजाइन? उसको पता चल गया है कि ये सेक्युलर इंडिया जो था उसके बाप का और बाप दादे का खत्म हो गया है। अब ये जो इंडिया रहा है ये मोदी का इंडिया है। ये बीजेपी, आरएसएस, जना संघ, हिंदू महासभा का इंडिया है। फॉर गॉड सेक, हम चाहते हैं इनसे बात करने। इस बीच एक बहुत ही खास तस्वीर आई है। आप देखिए, प्रधानमंत्री मोदी इस वक्त गंगा नदी, जिसे आप हुगली नदी भी कहते हैं, तो बंगाल में इसे गंगा ही कहा जाता है, तो मां गंगा के पूजा करते हुए नजर आ रहे हैं। यानी कि गंगा नदी पे प्रधानमंत्री मोदी की नाव नजर आ रही है, जहां बैठकर प्रधानमंत्री मोदी मां गंगा की पूजा अर्चना कर रहे हैं और यहीं से मां गंगा सीधा गंगा सागर की ओर बढ़ जाती हैं। और पीछे आप देख सकते हैं कि ये बहुत ही आइकॉनिक तस्वीर है, जहां पर पीछे आपको हावड़ा ब्रिज दिखाई दे रहा है। प्रधानमंत्री मोदी कल बंगाल में चुनाव प्रचार में लगे थे, कृष्णानगर में भी उन्होंने प्रचार किया था, जिसके बाद वो बेलूर मठ गए थे। मकबूजा कश्मीर भारत का हिस्सा है। वो बाहर बैठकर एक इशारा करता था, याद करें, और उसके कहने पर कराची का अमनो सुकून ये ऐसे चुटकियां बजाकर मिनटों में तबाह बर्बाद करके रख दिया जाता। मोदी सरकार का जब भी नाम आता है तो एक ही बात जहन में आती है कि मोदी दुनिया का कहने के सबसे बड़ा डॉन बना फिरता है। मोदी आरएसएस के बलबूते पर मोदी ने अपनी जो मुखालिफ पार्टियां थी उनको पछाड़ दिया है, इधर से उधर करके रख दिया। एक किनारे से दूसरे किनारे तक उन्होंने जो है ना एक ऐसी लहर चलाई है, सब हैरान और परेशान है। प्रधानमंत्री जी वेस्ट बंगाल गए, वहां पे हुगली नदी पे गए, नाव पे चढ़े और वहां के नाविक से गले मिले। अब ये हमारे लिए नॉर्मल बात है, लेकिन पाकिस्तान के लिए नॉर्मल बात नहीं है। वो कह रहा गले क्यों मिले? हाँ, वहां पे लेकिन बहुत डिबेट हो रहा है कि ऐसा हो कैसे सकता है, ऐसे कैसे संभव है कि प्रधानमंत्री एक आम आदमी से मिलेगा। उनके लिए शॉकिंग है। भाईजान, ये मोदी जी नहीं थे, एआई है। ये हिंदुओं की साजिश है आपके खिलाफ। आप लोगों को बरगलाने के लिए हिंदुओं ने मिलकर साजिश की है। इसमें यहूदी सॉफ्टवेयर है। वो मोदी जी नहीं थे, वो मोदी जी का एआई था। अब कह रहे हाँ, ये बात पाकिस्तानी को समझ रहा कि भी साजिश करी है हमारे खिलाफ, हमें छोटा दिखाने के लिए। यू नो, अब बहुत से वहां पे जो व्यूअर्स हैं वो कह रहे हैं कि भाई कल इनको इसलिए परेशानी हो रही थी कि उन्होंने झालमुड़ी खा ली और आज इस बात से बहुत परेशान है वो लोग। देखो, जब आपके देश के प्रधानमंत्री को आम लोग वोट देके उस कुर्सी पे बैठाएंगे तो आपके प्रधानमंत्री का वही एटीट्यूड होगा जो मोदी जी का है। मैं पाकिस्तानियों को समझा रहा हूं कि जब आम लोग भारत के वोट देते हैं मोदी जी को, तो मोदी जी को भी एहसास है कि अगर मैं प्रधानमंत्री हूं तो आम लोगों का 140 करोड़ भारतवासियों का वो मुझे लीडर मानते हैं अपना, उन्होंने आशीर्वाद दे रखा है मुझे, तो फिर मोदी जी का एक एटीट्यूड होगा। मैं बिल्कुल भी कंपैरिजन है ही नहीं मोदी जी का और शहबाज शरीफ का, देयर इज नो कंपैरिजन। लेकिन क्योंकि पाकिस्तानियों ने सवाल उठाया इसलिए पाकिस्तानियों को ही एग्जाम्पल देखे। शहबाज शरीफ को किसने चुना है? किसने वोट दिया शहबाज शरीफ को? शहबाज शरीफ को वोट किसने दिया? आप ये बताइए ना कि ये शख्स था जिसने शहबाज शरीफ को वोट दिया और उसको प्रधानमंत्री बना दिया। तुम्हारे ऊपर एक जनरल है जिसको किसी ने नहीं चुना,
तुम्हारे ऊपर एक प्रधानमंत्री है जिसको किसी ने नहीं चुना, सारा पाकिस्तान फर्जीवाड़े में चल रहा है, पूरा फ्रॉड फर्जीवाड़े में चल रहा है, तो यही होगा। वो तुमसे यार, वो तुम्हारे पास क्यों आएगा? वो रावलपिंडी जाएगा। तो पाकिस्तानियों के कि यार ऐसा कैसे ऐसा इसलिए हो सकता है क्योंकि मोदी जी को वोट मिले उनसे। मोदी जी ने एक रिश्ता कायम किया है ना, जो आम लोग हैं भारत में उनके साथ एक रिश्ता कायम है उनका। लोग समझते हैं, कई लोग ऐसे, मैं इनसे मिलता हूं, दोस्तों नरेंद्र मोदी साहब जो है, मेरे कागजों में तो नरेंद्र मोदी 2034 तक वजीर आजम है। That's what I see it. That's what I have realized. मुझे तो ये अंडरस्टैंडिंग बनती है। अब अगर वो 2034 तक वजीर आजम हैं तो फिर इसका मतलब है कि पाकिस्तान और भारत के ताल्लुकात जो हैं वो 2034 तक ठीक नहीं हो सकते, क्योंकि मोदी साहब को इंटरेस्ट ही नहीं है पाकिस्तान के साथ, और पाकिस्तान ने अब मोदी साहब के साथ अपना इंटरेस्ट जोड़ना बंद कर दिया। समझ रहे हैं बात? पहले होता था कि ठीक है यार, इंडिया जो है ना, इंतजार करेंगे, डिस्कशन होगी, देखेंगे। पहले एक पाकिस्तान में थी उम्मीद, शायद मोदी साहब लेगेसी छोड़ना चाहते हैं, लेकिन अब सिचुएशन ऐसी पैदा हुई है कि पता चला है कि मोदी साहब ऐसी लेगेसी छोड़ना चाहते हैं जिसमें वो पाकिस्तान से ताल्लुक चाहते ही नहीं है। कि जैसे दे स्पीक ऑफ हिम, एक तो रिस्पेक्ट होती है कि जी आपके प्रधानमंत्री हैं तो इज्जत है। मैंने कई लोगों को देखा है बात करते हुए, मतलब कि वो ऐसे बात करते हैं जैसे मोदी जी उन्हीं के घर के कोई बड़े होंगे, उनके घर के मेंबर हैं, और जैसे घर के बड़े नहीं होते उनके घर के बड़े, उनको वैसा लगता है, चाहे मोदी जी की उन्होंने शक्ल ना देखी हो टीवी के बाहर, उनको ऐसा लगता है। तो ये तो कनेक्शन होता है यार पब्लिक के साथ, इनका कनेक्शन उसके साथ है, आसिम मुनीर के साथ। इनके साथ प्रॉब्लम ये भी है ना सर कि वहां आर्मी चीफ अमेरिका के आशीर्वाद से बनता है, प्रधानमंत्री आर्मी चीफ के आशीर्वाद से बनता है, बाकी ऐसे ही विद प्रोटोकॉल यही चलता है कि सब आशीर्वाद से बन रहे हैं। उनके लिए तो ये नया है कि भाई आम जनता से भी कोई मिल रहा है, पूरा शहर बंद कर रखा है। इसको लेकर भी एक सवाल आऊंगा।